नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा का विषय है अडानी का भ्रष्टाचार हो, पेगासस का मामला हो या राफेल का भ्रष्टाचार हो। क्या देश में यह भ्रष्टाचार मायने रखता है या मायने रखता है देश के लिए बोफर्स का जांच? कहीं अडानी, पेगासस और राफेल का भ्रष्टाचार गंगा जल से धुलित भ्रष्टाचार तो नहीं है, जो देश के लिए कोई मायने ही नहीं रखता है? या सत्ता पक्ष राहुल गांधी से इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्हें कहीं उलझा कर रखना चाहते हैं। 1987 में स्वीडन के एक रेडियो ने बोफर्स मामले को उजागर किया था। इस एक मामले ने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। 64 करोड़ की कथित दलाली का आरोप लगाकर वीपी सिंह राजीव गांधी की सरकार से बाहर निकल जाते हैं। विपक्ष उनको हाथों हाथ लेता है और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। जो वीपी सिंह राजीव को जेल भेजने की बात करते थे, वो बोफर्स मामले की जांच तक पूरी नहीं करवा सके। 2004 में सबूत के अभाव में राजीव गांधी और अन्य आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट बरी कर देता है। मतलब लगभग 17 साल की जांच में भी राजीव गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि यही बोफर्स तोप ने कारगिल में पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिया था। कई सैन्य मामले के जानकार बोफर्स को भारतीय सेना की शान मानने से नहीं हिचकिचाते हैं। आपके मन में हो सकता है यह सवाल उठ रहा हो कि अन्यास करीब 40 साल पुराने मामले की चर्चा क्यों? दरअसल बदलते भारत में अदानी के रिश्वतखोरी पर सरकार चर्चा से भाग रही है, या सरकार के लिए कोई मायने ही नहीं रखता अडानी का भ्रष्टाचार। लगातार विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। सरकार सदन स्थगित कर देती है, पर चर्चा करवाना जरूरी नहीं समझती है। अदानी रिश्वतखोरी का मामला अभी अभी उजागर हुआ है। अमेरिकी अदालत ने अदानी को सम्मन भी भेज चुका है, पर मोदी सरकार इसकी जांच तो दूर, उस पर बहस करवाने से भी भाग रही है। वहीं दूसरी ओर 38-40 साल पुराना केस जिसे भारत की अदालत ने बंद कर दिया था, उसकी जांच दोबारा शुरू किया जाएगा। जी हाँ, सीबीआई अमेरिकी सरकार को एक न्यायिक आग्रह भेजेगी ताकि अमेरिका के एक निजी जांचकर्ता मिशेल हर्शमैन बोफर्स मामले में उसके पास उपलब्ध जानकारी भारतीय जांच एजेंसी से साझा कर सके। यह जानकारी मिशेल ने भारतीय अदालत या जांच एजेंसी से साझा करने की खुद इच्छा व्यक्त की थी। अब सोच कर देखिए, 64 करोड़ की बोफर्स दलाली का मामला जो लगभग 40 साल पुराना है, भारतीय अदालत ने उस मुकदमे को बंद कर दिया था। उसकी फिर से जांच की जाएगी, वो भी एक निजी जांचकर्ता के कहने पर, परंतु जिस पर अमेरिकी अदालत ने आरोप लगाया, गिरफ्तारी वारंट भेजा, उस पर इस देश की संसद में चर्चा तक नहीं करवाया जाएगा। यही विडंबना है बदलते हुए भारत की। इस देश में हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट को बिना जांच या बहस का खारिज कर दिया जाता है। माधवी बुद्ध जैसे अदानी के संरक्षकों को जेपीसी के सामने उपस्थित नहीं होने की ताकत दी जाती है। पेगासस मामले की जांच नहीं होती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के फैसले के बाद हुए जमीन घोटाला करने वाला पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। लोकसभा चुनाव के समय गलत एग्जिट पोल दिखाकर शेयर बाजार को चढ़ा दिया जाता है। सही परिणाम आते ही निवेशकों का 30,000 करोड़ डूब जाता है। कभी इस पर जांच क्यों नहीं होती? नीट 2024 याद ही होगा आपको। व्यापम घोटाला, राफेल, कठुआ, हाथरस के दोषियों को कब सजा दी जाएगी? या ये घोटाले करने वाले सरकार के अपने हैं, इसीलिए सरकार चुप्पी साधे हुई है और बोफर्स की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर भाग गया। मेहुल चोकसी 11,000 करोड़ पीएनबी का लूट गया। ललित मोदी, नीरव मोदी ने हजारों हजार करोड़ देश का लूटा, पर इन पर कोई कार्रवाई आपने सुना है? आखिर इनको लूटने की इजाजत, भागने की छूट कैसे मिल गया? दुनिया में अगर भारत का डंका बज रहा है, तो इनको क्यों नहीं भारत वापस लाया जा रहा है? या इलेक्शन के समय सिर्फ दिखाया जाता है कि कार्रवाई शुरू हो गई, अब नहीं तो अब
बस ये लोग भारत पहुंचने वाले हैं। दरअसल मोदी अपने भ्रष्टाचार से आपका ध्यान हटाने के लिए नफरत का सहारा ले रहे हैं। कभी मुसलमान तो कभी कांग्रेस की आड़ में अपनी लूट, सरकार की नाकामी, गिरती अर्थव्यवस्था को छुपा रहे हैं। आपके मन में जो गांधी परिवार के प्रति नफरत बोया गया है, वही फसल मोदी काट रहे हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी 2G स्कैम, कोयला घोटाला, आदर्श हाउसिंग स्कैम आदि कितने आरोप लगाते थे। क्या हुआ इन आरोपों का? अगर गांधी परिवार भ्रष्ट है तो 11 साल के शासन के बाद भी मोदी जेल क्यों नहीं भेज पाए? राहुल हो या रॉबर्ट वाड्रा हो, या देश को वोट के लिए कोई ना कोई मामला देकर उलझाए रखिए और मोदी जी को जिताते रहिए, बाकी सब चंगा है। नमस्कार, धन्यवाद।